हम सब के बुजुर्ग सरपरस्त हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब, सदर जमीयत उलमाए हिंद और मुआविन मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हमसे रुखसत हो गए। तकरीबन 1 माह से अलालत का शिकार थे। दरमियान में कभी सेहत याबी की उम्मीद अफजा इत्तला आती थी, कभी बीमारी में इजाफे की खबर मिलती थी। इसी उम्मीद और बीम के अंदर उनको मेदांता अस्पताल गुड़गांव में दाखिल किया गया और वहाँ भी जांच में कोविड की जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव थी, लेकिन तकलीफ़ बहुत थी और हालत ख़राब होती जा रही थी। रात 2:30 बजे डॉक्टरों ने ये फ़ैसला किया कि इनको अब वेंटिलेटर पर रखना चाहिए। हज़रत मौलाना महमूद साहब दिल्ली से पहुँचे, मशवरा हुआ। हज़रत कारी साहब के साहिबजादगान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब, मौलाना मोहम्मद अफ़ान साहब मौजूद थे। तय ये हुआ कि जब इसके बगैर कोई चारेकार ही नहीं है तो फिर वेंटिलेटर पर दे दिया जाए। लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और सुबह को ये फैसला हुआ कि इलाज दवा के ज़रिए हो रहा है तो कारी साहब को यहाँ से डिस्चार्ज करा के देवबंद ले जाया जाए। ये मशवरे ही हो रहे थे। 1:15 बजे हज़रत इंतकाल फरमा गए और जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ मस्जिदों में हज़रत की सेहत के लिए दुआएं हो रही थी और वो अपने मालिक हकीकी की खिदमत में रवाना हो चुके थे। इधर मुल्क और मिल्लत के बहुत से अकाबिर, बहुत से उलमा, कायदीन, मशाइख, ज़िम्मेदारान, दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा रुखसत हुए, जो एक इज्तिमाई खसारा है मिल्लत का। लेकिन हर फ़र्द के अंदर कुछ खुसूसियात होती हैं। हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह बैक वक्त जितनी खूबियों और जितनी खिदमात के मालिक थे, ऐसी शख्सियतें बहुत कम नज़र आती हैं। ओहदों के एतबार से वो अमीरुल हिंद थे, इमारत शरइया हिंद के सरबराह आला थे और इमारत शरइया के नाज़िम मौलाना मुइज़्ज़ुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद से हज़रत कारी साहब बहुत फ़िक्रमंद थे। उनकी जगह किसी फ़र्द के इंतखाब के लिए कई मरतबा कुछ फ़ज़ला को बुलाया, उनसे गुफ्तगू की, उनका इंटरव्यू लिया। अभी उसका कोई फ़ैसला नहीं कर पाए थे। आर्ज़ी तौर पर उसका चार्ज दफ्तर में गालिबन मौलवी अब्दुल मलिक को दे दिया गया, लेकिन क्या मालूम था कि नाज़िम के इंतखाब से पहले खुद हज़रत अमीरुल हिंद रुखसत हो जाएंगे। जमीयत उलमाए हिंद की सदारत का ओहदा जिन नाजुक हालात के अंदर कारी साहब ने संभाला और जिस खूबी के साथ जमात को लेकर चले, जमात से वाबस्ता तमाम हज़रात उससे वाकिफ़ हैं। दारुल उलूम देवबंद के वो इंतहाई मकबूल और बासलाहियत असातिज़ा में शुमार किए जाते थे। सन 1982 में दारुल उलूम में बहैसियत मुदर्रिस वो आए हैं। सन 1965 में उनकी फरागत हुई है। मेरा ज़माने तालीम इल्मी वही है। मैं सन 1962 में दारुल उलूम में दाखिल हो चुका था। मेरी दाखिले के तीसरे साल हज़रत दौरे हदीस में शामिल थे और हमारे बनारस के मरहूम मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब उनके हमदर्स थे। फरागत के बाद
जामिया कासमिया गया में मुदर्रिस बनकर गए, जो हज़रत मौलाना कारी फखरुद्दीन साहब का मदरसा था, जो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खलफा में थे। 5 साल वहाँ गुजारे। फिर जामे मस्जिद अमरोहा के मदरसे में तशरीफ़ लाए, 11 साल वहाँ खिदमत की। फिर दारुल उलूम के अंदर आ गए। तालिब इल्मी के ज़माने में भी बहुत नुमायाँ थे, इंतहाई संजीदा, बावक़ार, तलबा के दरमियान महबूब। मेरे और उनके दर्जे तालीम में अगरचे फ़र्क था, लेकिन हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी अदब के तलबा के लिए जो अंजुमन कायम की थी, अन्नाजुल अदबी, उसमें मुख्तलिफ दर्जात के तलबा शरीक रहते थे और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते थे। मैं भी उसमें शरीक था। मुअतमद की जिम्मेदारी थी, बाज़ पर्सों की इदारत भी थी। कारी साहब ने तलबा की तरबियत के लिए बड़े अजीब अजीब निज़ाम चला रखे थे। उसमें एक शोबा था शोबा क़ज़ा, कि अगर अन्नाजी से वाबस्ता तलबा के दरमियान किसी तरह का निज़ा पैदा हो, तो बजाय इसके कि वो आपस में उलझें, सीधे अन्नाजी की तरफ से मुतय्यन करदा जो काजी हों उनके पास आएँ और आकर अपना मुराफ़ा पेश करें, और फिर वो तहकीकात के बाद मुनासिब फ़ैसला करें। हज़रत काजी साहब कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब ने अन्नाजी के अंदर काजी मुतय्यन किया था, और मौलाना फैजुल हुसैन साहब जम्मवी जो उस वक्त तालिब इल्म थे, बाद में दारुल उलूम के उस्ताद हुए, उनको काज़ुल क़ुज़ात मुतय्यन किया। अन्नाजी के तमाम प्रोग्रामों में काजी साहब, हज़रत कारी साहब बहुत दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते थे और अरबी ज़ुबान व अदब के मुमताज़ तलबा में शुमार किए जाते थे, और ये इनका फ़न और तरक्की करता गया। यहाँ तक कि सन 1382 में जब दारुल उलूम में तशरीफ़ लाए हैं, तो उस वक्त से लेकर आखिर तक शोबे तकमील अदब के असबाब कारी साहब से मुताल्लिक़ रहते थे। इसके अलावा गालिबन सन 1999 में हज़रत कारी साहब को हज़रत मौलाना महबूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में नायब मुतम्मिम बनाया गया, और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी। ये सिलसिला 2008 तक चलता रहा। फिर जमीयत उलमा हिंद का तनाज़ा सामने आया, तो दारुल उलूम के मजलिस आमिला के फ़ैसले की वजह से हज़रत कारी साहब और हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी, एक रहमतुल्लाह अलैह, एक ज़िंदा मजदूह, ये दोनों अपने अपने ओहदों से सुबुकदोश हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदल गए हैं और दोनों दारुल उलूम के अंदर ओहदों के ऊपर वापस आ चुके हैं। तो उस वक्त 2008 में कारी साहब नाज़िम नायब मोहतमिम के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। उससे पहले कभी नाज़िम दारुल इक़ामा, कभी नाज़िम तालीमात के ओहदे पर रहे, और जिस शोबे के अंदर रहे बहुत कामयाब उन्होंने जिम्मेदारी को अंजाम दिया। इधर मेरा बहुत दिनों से ये मुतालबा था कि एहतमाम की जिम्मेदारी बहुत भारी महसूस होती है, मुझे कोई मुआविन दिया जाए। इस साल जब बुखारी शरीफ का सबक मुझसे मुताल्लिक़ हुआ, तो मैंने इस शर्त के साथ इसको कबूल किया कि मुझे मजबूत मुआविन चाहिए, और नाम पेश किया मैंने हज़रत कारी साहब का, क्योंकि इनको तवील तजर्बा था। फिर इनकी शराफत नफ्स, इनकी सूझबूझ, इनकी उसूल पसंदी, इसने इनको नुमाया किया था। मजलिस शुरा के शुक्रगुजार हूँ कि उस दरख्वास्त को कबूल किया गया, और कारी साहब के पास ये सफ़र सन 1442 जो साल चल रहा है, सफ़र सन 1442 की शूरा में ये तजवीज़ मंजूर हुई है, और जिस वक्त ये तजवीज़ लिख कर हज़रत कारी साहब के पास पहुँची है, अगले दिन दफ्तर में आकर इस तरह अपनी जगह पर बैठ गए जैसे दरमियान में कोई इनक़िता रहा ही ना हो। आते ही फौरन काम शुरू कर दिया, उसी रफ्तार के साथ बैठे, भाई फला दफ्तर से मुलाजमीन का रजिस्टर हाजिरी ले आओ। मंगवाया, देखा,
जरा देखो वहाँ कौन कौन मौजूद है। एक खलबली सी मच गई। आम तौर पर दफ्तर इहतमाम के अंदर हम लोग नायब मुहतमिमीन और हम लोग थोड़ी ताख़ीर से पहुँचते हैं, क्योंकि कागजात जो आते हैं दस्तखत के लिए देर में आते हैं। कारी साहब ने मामूल ये बना लिया कि पहला घंटा लगते ही दफ्तर इहतमाम में सबसे पहले पहुँच जाते थे। जब माविल मुहतमिम सबसे पहले आकर बैठेंगे तो सारा अमला अटेंशन हो जाएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद फिर जाते थे, फिर चौथे घंटे में आकर बैठते थे। अजीब सलाहियत थी। एक ख़ास चीज़ ये देखी कि काम की कसरत से कभी नहीं घबराते। इतने काम अपने ज़िम्मे कारी साहब ने लाद रखे थे और कोई उनको उसकी वजह से उलझन नहीं होती थी। नए नए काम तामीर और तरक्की के, इल्मी तरक्की के खुद उसकी पेशकश करते थे, उसकी जिम्मेदारी संभालते थे। इधर जो लॉकडाउन की वजह से तालीमी सिलसिला मुनक़ते रहा, कारी साहब ने और हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दामद बरकातहुम ने यह कहा कि भाई नसातिज़ा किराम से कुछ इल्मी काम लेना चाहिए। चुनांचे इस सिलसिले में दारुल उलूम के दफ्तर इहतमाम में तमाम असातिज़ा की मीटिंग बुलाई गई और उसमें 3 कमेटियाँ बनी। एक कमेटी बनाई गई इस्लाह मुआशरा के नाम से, जिसका काम ये था कि देवबंद और अतराफ के तमाम मसाजिद में वहाँ के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके हफ्ते का कोई दिन और कोई नमाज का वक्त मुतय्यन करके तय करके उसमें जाएं और वहाँ बयान करें। बयान के लिए एक तो जो मुआशरे में फैली हुई खराबियाँ हैं इनकी निशानदेही और उनकी इस्लाह, दूसरे दर्स कुरान, जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं हैं उनको कुरान पढ़ाना, तीसरे तस्हीह कुरान, जो बचपन के पढ़े हुए हैं कुरान सही नहीं उसको ठीक कराना, चौथे दर्स हदीस, हफ्ते में किसी दिन हदीस पाक का तर्जुमा और उसकी तशरीह, पाँचवें बयान मसाइल, जो ज़रूरी मसाइल है वो लोगों के दरमियान बयान किए जाए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, इसका नाम रखा गया इस्लाह मुआशरा कमेटी। कारी साहब खुद उसके सरपरस्त बने और फिर लग गए उसमें। देवबंद के अंदर 120 मसाजिद हैं, उनको 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 दिन मेहमान खाने में उन मुतवल्लियान को बुलाकर उनकी मीटिंग की गई और उनके सामने प्रोग्राम रखा गया। उनके मुतालबे पर हर जगह के लिए असातिज़ा किराम को मुतय्यन किया गया। यह सिलसिला चल पड़ा। दूसरी कमेटी बनी तहकीक और तालीफ कमेटी। इन असातिज़ा किराम से दीनी और इस्लाही उन्वानात के ऊपर नई किताबें मुरतब कराई जाएं और हमारे अकाबिर की जो तसनीफ़ात कदीम ज़माने में तबाह हुई थी और अब नापैद हो गई हैं, उनको नए ज़माने के एतबार से एडिट करके उनको शाया कराया जाए। इस काम के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके सरपरस्त भी हज़रत कारी साहब बने और बड़ी दिलचस्पी के साथ इस काम को शुरू कराया और अब तक उसकी तकरीबन 6-7 मीटिंगें हो चुकी थीं, जिसमें जितना काम होता था उसका जायज़ा लिया जाता था। जो काम मुकम्मल होकर आया उसको किसी दूसरे उस्ताद के हवाले किया कि आप इसके ऊपर नजरसानी कर लीजिए। हर चीज़ को बराह रास्त बतौर वो देख कर फैसला करते थे, रवा रवी के अंदर या सरसरी तौर से नहीं। तीसरी कमेटी बनी कुतुब खाने की तरतीब नौ के लिए कि वहाँ किताबों को मुरतब किया जाए। पुराने ज़माने का रिश्ता चला आ रहा है, इसमें सारी किताबें एक साथ दर्ज हैं, दरसी गैर दरसी को अलग किया जाए। ये सारे काम हज़रत कारी साहब के जहन की उपज थी और सबको उन्होंने अंजाम दिया। इसी तरह दारुल उलूम की शूरा ने यह तजवीज़ मंजूर की थी कि देवबंद में दारुल उलूम की तरफ से जो मकातिब कायम हैं, शहर में और अतराफ में जायज़ा लेकर नए मकातिब कायम किए जाए। तजवीज़ पड़ी हुई थी। कारी साहब ने आने के बाद फ़ौरन उसको ज़िंदा किया। जो निगरान मकातिब थे उनको बुलाया और हमारे शूरा के मेंबर हज़रत सैयद अंजर हुसैन साहब रुकन शूरा को भी शामिल किया। दफ्तर तालीमात को मुतवज्जे किया और जगह जगह भेज कर जायज़ा लिया, दरखास्तें दी और 4-5 नए मकातिब कायम करके और फिर वहाँ मुदर्रिसीन रखे।
पहले से दफ्तर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जब दारुल में कादियानियत के फितने को कुचलने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का इजलास हुआ और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायम की गई। उसके सेक्रेटरी नाज़िम बनाए गए थे हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद उस्मान साहब, और नाज़िम आला बनाए गए थे हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब, और दारुल का मोहतमिम उसका सदर हुआ करता था। उस वक्त से उन्होंने उस खिदमत को संभाला और उसकी वो रूह रवां थे। एक मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब, दूसरे नायब नाज़िम मौलाना शाह आलम साहब मलिक गोरखपुरी, इन दोनों ने मिलकर माशाअल्लाह बहुत काम किया, पूरे मुल्क के अंदर मजलिसें कायम की। और इसी तरह शेखुल एकेडमी उस और शोबे मकातिब इस्लामिया बैरून देवबंद, यानी पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इर्तिदाद और कादियानियत के फितने थे वहाँ पर मकातिब कायम करना, असातिज़ा को भेज कर उनकी निगरानी करना, इस शोबे के भी सरबराह क़ारी साहब। तो मैंने चंद काम शुमार कराया है आपके सामने। इसके अलावा अन्नाजिल अदबी के तलबा की निगरानी, मदनी दारुल मुताला की सरपरस्ती, और जो तलबा के अपने ज़ाती मामलात होते उन सबको देखना, बेशुमार काम, और हर काम को वो तफसील के साथ देखते थे, एक एक जुज़ को देख कर। ख़ास बात ये थी उसूल पसंदी, उसूल के खिलाफ कोई काम उनको मंजूर नहीं था। क्योंकि हज़रत मौलाना मरहूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक लंबे अरसे तक काम कर चुके थे, इसलिए ज़ाब्तों से और मामूलात से भी, तामुल से भी वाकिफ़ थे। जितना सहारा मुझको हज़रत क़ारी साहब के दफ्तर इहतिमाम में आ जाने से मिला, और ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बोझ तकरीबन हल्का हो गया क़ारी साहब के जाने के बाद, फिर वही सूरत हाल लौट आई। लेकिन बहरहाल हमारे मुआविनीन नायब मोहतमिमीन हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब संबली पहले से मौजूद थे। मुआविन मोहतमिम का ओहदा ख़त्म हो गया, ये दोनों हजरात पहले से काम कर रहे थे। और इस वक्त मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी दारुल के अंदर कायम मकाम मोहतमिम के एतम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अजीब बात है, दारुल के कारगुजार मोहतमिम मौलाना गुलाम रसूल खामोश साहब का इंतकाल हुआ, और हज़रत मौलाना मरहूबुर रहमान साहब मोहतमिम मुस्तकिल बीमार होकर वतन तशरीफ़ ले गए। तकरीबन 2 महीने का अरसा इस तरह गुजरा कि दारुल के इंतज़ाम की सारी जिम्मेदारी मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी ने संभाली। इस वक्त सूरत हाल तकरीबन वही हो गई। क़ारी साहब मुआविन मोहतमिम वफ़ात पा चुके हैं। मैं वतन आया हुआ हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं हो, मालूम नहीं कितनी देर मेरी वापसी होगी। इस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ मौलाना मदरासी साहब इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनके मौलाना मदरासी साहब, हज़रत मौलाना अरशद साहब, मौलाना रहमतुल्लाह साहब, मौलाना कमरुद्दीन साहब और जो असातिज़ा किराम वहाँ रह गए हैं उनकी हिफाजत फरमाए, उनको सेहत अता फरमाए। बहरहाल अरबी का एक शेर है, वमा काना कैसुन हल्कहु हल्का वाहिदिन वलाकिन्नहु बुन्यानु कौमिन तहद्दमा, कि कैस की वफ़ात तन्हा कैस की वफ़ात नहीं है बल्कि एक कौम की इमारत मुनहदिम हो गई। तो अब ये एक फ़र्द जितने काम को संभाले हुए था, जितनी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठाए हुए था, उस फर्द के जाने से वो सारे काम मुतासिर हुए हैं। इसलिए कहा तो जाता है कि अल्लाह ताला नेमल बदल अता फरमाए, लेकिन ज़ाहिर असबाब के एतबार से हर फर्द का नेमल बदल मिलना मुश्किल होता है। ये तो हालात हमारे ऊपर गुजर गए। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने अभी अपने ताज़ियती तासुरात के आखिर में यह बात कही कि हमें क्या करना चाहिए। तो भाई करने की बात यह है कि दुनिया का यह दस्तूर है कि कब बराना मौतुल को बरा, बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया। ख़ानदानों में भी यही होता है। दादा का इंतकाल हुआ, अब्बा उनकी जगह पर आ गए, अब्बा की जगह पर बेटा आ गया। ये आज के बच्चे कल के बाप बनेंगे और फिर यही घर के सरबराह बनेंगे। कारोबार में यही होता है।
खानदान में यही होता है, कारोबार में यही होता है, फैमिली में यही होता है कि जब ऊपर वाला चला जाता है तो नीचे वालों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, उस जिम्मेदारी को संभालते हैं। यही मामला खिदमत खल्क और दीन के कामों के अंदर भी है। बड़े हमेशा नहीं रहते, हर आने वाला जाने ही के लिए आता है, इसलिए उनके काम को अपने लिए मशाले राह बनाकर, उनकी खिदमत को अपने लिए रहनुमा बनाकर, उसी हौसले और जज्बे के साथ जो पसमानदगान रह गए इनको आगे बढ़ना चाहिए। पसमानदगान सिर्फ औलाद को नहीं कहते, बल्कि तमाम वो लोग कि जो उनसे वाबस्ता थे, इनसे जुड़े हुए थे किसी हैसियत से, सब उनके पसमानदगान है। पसमानदगान के माने पीछे रह जाने वाले, हम सब पसमानदगान हैं। इसलिए बड़ों के कारनामों को, उनकी खिदमत को देखें और उससे रोशनी हासिल करें, काम का अपने अंदर हौसला पैदा करें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। दूसरी चीज़ ये कि हर फर्द की मौत अपनी मौत को याद दिलाती है। मदीना तैयबा में जब हिजरत करके मुहाजिरीन तशरीफ़ ले आए हैं तो उस वक्त वहाँ वबाई बुखार की बहुत शिद्दत थी, बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था लोगों को। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बुखार में मुब्तला थे, तो वह शेर पढ़ते थे, कुल्लु म्रिइन मुसब्बहुन फ़ी अहलिही वल मौतु अदना मिन शिराकी नालिही। हर आदमी को सुबह के वक्त घर में सुबह बखैर की दुआ दी जाती है, हालांकि मौत उसके जूते के तस्मे से ज़्यादा करीब होती है। यानी आदमी को दुआ दी जाती है तुम्हारी सुबह बखैर हो, लेकिन मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि इसकी मौत आने वाली है। तो किस वक्त किसकी मौत आ जाएगी कुछ खबर नहीं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी बुखार में मुब्तला थे, वो भी अरबी का शेर पढ़ते थे, अला अलैत शअरी हल अबी तन लैलतन बिवादिन व हौली इज़ खरुम व कफीलु व हौली इज़ खरुम व जलीलु व हल अरिदन यौमन मियाह मजिन्नतिन। इनका मतलब ये था कि क्या मुझे ये कोई बताएगा, अला अलैत शअरी हल अबी तन लैलतन बिवादिन व हौली इज़ खरुम व जलीलु, क्या मुझे कोई बताएगा कि मुझे कोई ऐसी रात मैसर आएगी जब मैं मक्का के वादी इस्खर और वादी जलील के अतराफ में रहूँगा। वहल अरिदन यौमन मियाह मजिन्नतिन, और क्या मैं कभी मजिन्ना पानी के घाट पर पहुँचूँगा। वहल यब्दुवन ली शामतुम व तफीलु, और क्या कभी शामा और तफील नामी पहाड़ियाँ मुझे नज़र आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात को देखकर दुआ की कि अल्लाह मदीने की वबा को जुहफा मुंतकिल फरमा दे। चुनांचे आपकी दुआ कबूल हुई और मदीना की फ़ज़ा इंतहाई पाक साफ हो गई। मैं तो वो शेर सुना रहा था हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का कि हमें सुबह बखैर की दुआ दी जाती है और मौत हमारी लिखी हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा करते थे कि कुल्ल यौमिन युकालु मात फुलान वला बुद्द अन युकाल यौमन माता उमर। रोज़ाना ऐलान होता है कि आज फला का इंतकाल हो गया, यकीनी तौर से एक दिन ये भी ऐलान होगा कि उमर का इंतकाल हो गया। ये हादसात और ये वफ़ात की ख़बरें हमें अपनी मौत की याद दिलाती हैं। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल के रिसाले में वाक़या लिखा, मौत की याद जो उनका रिसाला है, ग़ालिबन ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि एक जनाजा जा रहा था, किसी ने पूछा किसका जनाजा है, उन्होंने कहा तुम्हारा जनाजा है। उसके बाद कहा कि अगर तुम्हें ये बात नागवार हो तो मेरा जनाजा है। मतलब क्या था, इन जनाजों को देखकर अपनी मौत को याद करो। भाई ये जो हादसात हो रहे हैं इसमें सिन रसीदा मुअम्मर लोग भी हैं, बीमारियों से नबरदाजुआ होकर वक्त गुजार कर जाने वाले भी हैं और अचानक इंतकाल करने वाले भी हैं, चंद दिनों की बीमारी में जाने वाले भी हैं। और ये तो हमारा अकीदा है और बुनियादी अकीदा है कि चाहे आदमी किसी हादसे का शिकार होकर मरे, बीमारी में मरे, एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाए उसका,
अचानक मौत आ जाए या तवील अरसे तक बिस्तर पर रहने के बाद इंतकाल करे, हर एक अपने वक्त पर मरता है। यानी अल्लाह की तरफ से उसके मरने का वही वक्त मुतय्यन है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर वबा न होती ये सारे लोग जो दुनिया से चले गए ये चल फिर रहे होते। इनका वक्त यही तय था अल्लाह के यहाँ, इसी वक्त पर उनको जाना था। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया है कि आदमी तदबीर सब कुछ करे, लेकिन जब कोई हादसा पेश आ जाए तो ये हरगिज न कहे कि लो फाल तो कज़ा लकाना कज़ा, अगर यूँ करते तो यूँ हो जाता, बल्कि यूँ कहे कि क़द्दरल्लाहु व मा शाअ काना, अल्लाह ने यही मुक़द्दर किया था और जो अल्लाह ने तय किया था वो होकर रहा। तो हम सब की जो यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक की मौत का वक्त अल्लाह के इल्म में मुतय्यन है और हर एक को अपने वक्त पर जाना है और किसी को नहीं मालूम कि कब मौत आएगी, कहाँ मौत आएगी। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को खबर नहीं कि किस जमीन पर मौत आएगी। मौत आएगी, तलाश करके हमको ले जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में किस्सा लिखा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स बैठा हुआ था, एक अजनबी उसको घूर रहा था बार बार। अब कोई किसी को घूरे तो उसको वहशत होती है, जब इसकी नज़र उससे मिलती तो दिखता ये मुझे घूर रहा है। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत हवा को हुक्म दीजिए कि मुझको हिंदुस्तान के फला शहर में पहुंचा दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर भी थी। हवा को हुक्म दिया कि इसको फला शहर में इसके मकान पर पहुंचा दो। चुनांचे लम्हों के अंदर वो पहुंच गया। यहाँ पहुंचा तो वो अजनबी यहाँ मौजूद था जो उसको वहां घूर रहा था। अब ये देख कर घबराया कि तुम कौन? का मैं मलकुल मौत हूं, मुझे यहाँ पे तुम्हारी रूह कब्ज करने का इस वक्त में हुक्म था और तुम वहां बैठे हुए थे। मैं हैरान था कि तुम्हारी रूह मैं हिंदुस्तान के फला शहर में कैसे कब्ज करूंगा, तुम तो यहाँ बैठे हुए हो। जगह भी मुतय्यन, वक्त भी मुतय्यन। खुद उसने अपनी मौत को दावत दी, दरखास्त करके कि मुझको मेरे वतन के अंदर पहुंचा दिया जाए। कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह ये बात इरशाद फरमाई है, वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदतिन, अगर तुम मजबूत किलों के अंदर भी अपने आप को कैद कर लोगे तो मौत तुम्हारी वहां पहुंच जाएगी। इसलिए हालात जो आ रहे हैं बहरहाल इनकी वजह से सदमात होते हैं, लेकिन हर मौत अपने वक्त पर आती है, अपनी जगह पर आती है और जैसे लिखी वैसे ही आती है। हमारी मौत अल्लाह ने कैसे लिख रखी है, कब लिख रखी है, कहाँ लिख रखी है, किन हालात में लिख रखी है, अच्छी मौत की दुआ मांगे। अल्लाह ताला सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमाए, ईमान पे हम दुनिया से जाएं, अल्लाह की इताअत करते हुए जाएं और इस तरह जाएं जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह ने कहा था कि अजीब बात कही है, याददारी के वक्त ज़ादने तू हम खंदा बुदंद तू गिरिया, याददारी के वक्त ज़ादने तू हम खंदा शुदन हम खंदा बुदंद तू गिरिया, हम चुनाजी के वक्त मुर्दने तू हम गिरिया शमंद तू खंदा। फरमाते हैं कुछ याद है, पता है जब तुम पैदा हुए थे तो सब लोग हंस रहे थे, खुशियां मना रहे, तुम रो रहे थे। बच्चा जब पैदा होता है तो रोना उसकी सेहत की अलामत है। अगर पैदाइश के वक्त नहीं रोएगा तो उसका मतलब ये है कि पैदाइशी कुछ कमजोरी है, दिमागी कमजोर रहेगा। तो वो तो रोता हुआ आया और सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का पोता है, किसी का नवासा है, किसी का लड़का है। और मत याद है जब तू पैदा हुआ था तो सब लोग हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे और तू रो रहा था। हम चुनाजी, अब जो तुझे जिंदगी मिली है तो ऐसी जिंदगी गुजार कि वक्त मुर्दने तू, जब तेरे मरने का वक्त आए तो हम गिरिया शमंद तू खंदा, सब रो रहे हो तो हंसता हुआ जाए। यही आज जो हो रहा है। ये हमारे अकाबिर, हमारे मशाइख जिन्होंने पाकीज़ा जिंदगी गुजारी है, रौहुं व रैहानुं व जन्नतुन नईम का मंजर जब उनके सामने आता है रूह कब्ज करते हुए तो उनकी रूह बेकरार होकर निकलती है अल्लाह की रहमत की गोद में जाने के लिए, और हम पसमानदगान आंसू बहाते हैं।
फरमाया ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि जब तुम जाओ तो दुनिया तुम्हारी जुदाई पे आंसू बहा रही हो, गमज़दा हो, और तुम हंसते हुए जाओ। ये हादसात हमें ये पैगाम देते हैं कि हम अपनी मौत की तैयारी करें। ये सोच कर नहीं अभी तो जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे, अभी तो खेलने कूदने के दिन हैं। नहीं, मौत को वक्त अल्लाह क्या मुतय्यन है, वो किसी के लिए वो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बाज़ वो हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं और बाज़ वो जो अर्ज़ल उम्र को पहुँचते हैं, पुरानी उम्र को पहुँच जाते हैं। क्या बच्चे इंतकाल नहीं करते, जवान इंतकाल नहीं करते, अधेड़ दुनिया से नहीं जाते और सारे लोग बीमार होकर ही जाते हैं? नहीं, मौत आती है, अपने वक्त पर आती है और अपना शिकार लेके चली जाती है। इसलिए ताज़ियत की मजलिस में हम बैठे हैं तो अपने लिए भी हम ताज़ियत करें, अपनी तैयारी की फिक्र करें कि ये वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है, गुनाहों से तौबा करें। अभी आज मैं सुन रहा था मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बयान छोटा सा, उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, फरमाते हैं दुआएं तो कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, लेकिन हम अल्लाह को नाराज़ किए हुए हैं अपनी बदअमालियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। तो हमारी दुआओं में असर भी तो पैदा हो, अल्लाह ताला हमसे राज़ी भी तो हो जाए। हम इन वबाओं को उठाने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए कोई अमली कोशिश नहीं करते। बहरहाल हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। उन्होंने जो जो दीनी, इल्मी, जमाअती, समाजी खिदमतें की हैं, अल्लाह ताला मकाम कबूलियत पर उनको ऊंचा दर्जा अता फरमाए। उनके साथ रहमत व मग़फ़िरत का ख़ास मामला फरमाए। उनके साहिबजादगान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान साहब जो अमरोहा में हैं, माशाअल्लाह बहुत बासलाहियत और सालिह उलमा में से हैं। अल्लाह ताला इनको अपने वालिद मोहतरम का सही जानशीन और कायम मकाम बनाए। जमीयत उलमा हिंद को, दारुल उलूम देवबंद को और पूरी मिल्लत को हजरत की वफ़ात से जो खसारा हुआ है, अल्लाह ताला उनका नेमल बदल कौम को अता फरमाए। बतक़ाज़ाए बशरियत अगर कुछ गलतियाँ, कुछ ज़ल्लात हों तो अल्लाह ताला अपने रहमत से उनको दरगुदर फरमाए और हम सबको अपने अपने वक्त पर ईमान के साथ खात्मा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इन्हीं कलिमात के साथ हज़रत कारी साहब के जुमला साहिबजादगान और जुमला पसमानदगान की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो अपने वालिद साहब वालिद गिरामी के नक्श कदम पर चल कर कौम और मिल्लत की इल्मी दीनी हर तरह की खिदमत अंजाम देते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। ए अल्लाह, तमाम अकाबिर, तमाम उलमा, तमाम असातिज़ा, तमाम बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अपनी ख़ास रहमत और मग़फ़िरत का मामला फरमा, अपना क़ुर्ब नसीब फरमा, उनके ख़ताओं और ज़ल्लात को माफ़ फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। उनकी औलाद को, उनके ख़ानदान वालों को, उनके मुतासरीन को, उनके पसमानदगान को या अल्लाह सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनकी कफ़ालत फरमा। ए अल्लाह दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद और हमारी मिली जमातें जिनके सरबराह हमसे रुख़सत हो गए हैं, या अल्लाह इनको बेहतरीन कायद और रहनुमा नसीब फरमा। कौम की खिदमत की सलाहियत अता फरमा, कौम का बेड़ा पार लगा। या अल्लाह इन बुज़ुर्गों के जो एहसानात हमारे ऊपर हैं, इल्मी, रूहानी, इस्लाही, उन सब का बदला अपने ख़ज़ाने गैब से उनको बेहतरीन अता फरमा। जो काबिल ज़िंदा रह गए हैं उनको उम्रों में बरकत अता फरमा। दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमा, तमाम मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा, तमाम दीनी जमातों की हिफाजत फरमा। हम सब को इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।